नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आज की बड़ी खबरों में जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। वीमेन प्रीमियर लीग 2026 का चौथा सीजन 9 जनवरी 2026 से शुरू होने जा रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मुंबई इंडियंस वुमेन और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वुमेन के बीच नवी मुंबई के डॉक्टर डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसे महिला क्रिकेट के बड़े मुकाबलों में से एक माना जा रहा है। सोनिया गांधी को देर रात नियमित मेडिकल जांच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की निगरानी में उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी और राज्य के विकास व जन कल्याण के लिए उनके नेतृत्व की सराहना की। पूर्व मंत्री और मुस्लिम लीग के वरिष्ठ नेता वी.के. इब्राहिम कुंजू का निधन हो गया। उनके जाने से केरल की राजनीति में शोक की लहर है। पार्टी नेताओं ने गहरा दुख जताया। जम्मू में माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज से जुड़े मुद्दे को लेकर बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। बीएसएससी के चेयरमैन और पूर्व आईपीएस अधिकारी आलोक राज ने इस्तीफा दे दिया। गौरतलब है कि उनकी नियुक्ति महज 1 जनवरी को हुई थी, जिससे प्रशासनिक हलकों में हलचल है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एसआईआर किसी भी तरह का पैरेलल एनआरसी नहीं है। अब इस संवेदनशील मामले पर अदालत में कल अहम सुनवाई होगी। जापान में 6.2 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसके बाद कई बड़े आफ्टरशॉक्स महसूस किए गए। प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाई है, हालांकि बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। यूपी में एसआईआर प्रक्रिया के बाद मतदाताओं की संख्या 12 करोड़ 55 लाख से अधिक बताई गई है। प्रशासन इसे पारदर्शिता और अपडेटेड डेटा की दिशा में बड़ा कदम मान रहा है। अंकिता भंडारी केस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि दोषियों पर तुरंत कार्रवाई होगी और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। गृह मंत्री पीयूष गोयल ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि वह एंटी हिंदू सोच और दबाव की राजनीति कर रहा है, जिसे देश की जनता समझ रही है। उकसाऊ नारों को लेकर जेएनयू में विवाद गहरा गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने दिल्ली पुलिस से संपर्क कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। जांच की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। भागीरथपुरा जल संकट पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 15 जनवरी को चीफ सेक्रेटरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अक्टूबर 2025 के बाद उनका अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कोई संपर्क नहीं रहा। बयान को सियासी संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जनवरी से गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सोमनाथ मंदिर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसे धार्मिक और राजनीतिक दोनों दृष्टि से अहम माना जा रहा है। देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए जल्द ही आईईडी डेटा सेंटर शुरू किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह इस अत्याधुनिक केंद्र का उद्घाटन करेंगे, जिससे विस्फोटक घटनाओं की रोकथाम में बड़ी मदद मिलेगी। दिल्ली विधानसभा में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। बीजेपी विधायकों ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सार्वजनिक माफी की मांग की। कार्तिकेय दीपम विवाद को लेकर मद्रास हाईकोर्ट से तमिलनाडु की स्टालिन सरकार को झटका लगा है। अदालत की टिप्पणी के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी में आई भीषण फ्लैश फ्लड ने तबाही मचा दी है। हादसे में 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। दिल्ली में 69 गोलियां बरसाने वाले कुख्यात गिरोह पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुठभेड़ के बाद गिरोह के 2 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे पूछताछ जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सुरेश कलमाडी का निधन हो गया है। उनके निधन से पार्टी में शोक की लहर है और कई नेताओं ने उन्हें राजनीतिक जीवन का अनुभवी चेहरा बताया। जापान के चुगोकू रीजन में 6.2 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया, जिससे धरती हिल उठी। प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है, हालांकि अब तक बड़े जान माल के नुकसान की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। 2026 गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल दिल्ली के कर्तव्य पथ पर तेजी से चल रही है। सुरक्षा व्यवस्था और परेड की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कई विभाग समन्वय के साथ अभ्यास में जुटे हैं। वेनेजुएला में राष्ट्रपति भवन के पास अचानक गोलीबारी की घटना सामने आई है। घटनास्थल के ऊपर ड्रोन भी देखे गए, जिससे सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। ईरान में आर्थिक संकट के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों में कम से कम 29 लोगों की मौत हो गई है। प्रशासन के अनुसार 1200 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। तेल विवाद पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सफाई देते हुए कहा है कि जामनगर की ओर जहाज बढ़ने की खबरें भ्रामक हैं।
कंपनी ने स्पष्ट किया कि सभी गतिविधियां तय प्रक्रियाओं के तहत ही हो रही हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर CAT-3 सिस्टम के तहत ऑपरेशन जारी है। आगमन और प्रस्थान सामान्य रूप से हो रहे हैं। हालांकि घने कोहरे के चलते कुछ उड़ानों में देरी देखी जा रही है। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में एयर स्ट्राइक की है, जिसमें एक इमारत पूरी तरह तबाह हो गई। हमले के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है और हालात पर करीबी नजर रखी जा रही है। ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी जरूरी है। घने कोहरे के चलते फ्लाइट संचालन प्रभावित हो सकता है। इंडिगो एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचने और फ्लाइट स्टेटस जांचने की सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट आज SIR की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इस मामले को लेकर राजनीतिक और कानूनी हलकों में खासा महत्व देखा जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा कि टैरिफ से अमेरिका को करीब 600 अरब डॉलर की आमदनी होगी और इससे घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। CBSE ने छात्रों के लिए फ्री काउंसलिंग सेवा शुरू कर दी है। इस पहल के तहत विशेषज्ञ बोर्ड परीक्षा से जुड़े तनाव को कम करने के लिए छात्रों और अभिभावकों को जरूरी टिप्स देंगे। वेनेजुएला में डेल्सी रोड्रिगेज ने अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। इस घटनाक्रम को देश की सियासत में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। नासा ने जानकारी दी है कि उसके अंतरिक्ष यात्री 8 और 15 जनवरी को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर स्पेस वॉक करेंगे। इस दौरान तकनीकी मरम्मत और वैज्ञानिक कार्य किए जाएंगे। देवरिया में पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर से जुड़े मामले में आज CJM कोर्ट में सुनवाई होगी। इस केस पर प्रशासन और राजनीतिक हलकों की नज़र बनी हुई है। उत्तराखंड में BJP नेता दुष्यंत गौतम की मानहानि याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई संभव है। मामले को लेकर दोनों पक्षों की दलीलों पर कोर्ट का रुख अहम माना जा रहा है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह तरीका न तो समर्थित है और न ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस बैठक को राजनीतिक और संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। श्रीनगर में एक ही परिवार के 5 सदस्य अपने किराए के मकान में मृत पाए गए हैं। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। केरल में DFO कार्यालय में हुई तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने विधायक PV अनवर को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। CM आतिशी पर रमेश बिधूड़ी के बयान को लेकर अरविंद केजरीवाल भड़क गए। उन्होंने कहा कि BJP नेताओं ने मर्यादा और बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। बिहार पहुंचते ही तेजस्वी यादव के सफाई अभियान की चर्चा शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि RJD में संगठनात्मक बदलाव और सख्त फैसले हो सकते हैं। दिल्ली में घने कोहरे का असर जारी है। 51 ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जबकि खराब दृश्यता के कारण कई उड़ानों के समय में भी बदलाव किया गया है। राजस्थान वनपाल भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी होने की तैयारी है। 12वीं पास युवाओं के लिए यह सरकारी नौकरी का बड़ा मौका माना जा रहा है। गुजरात में एक शख्स को फर्जी अधिकारी बनकर 20 साल तक CMO में अफसर होने का दावा करने के आरोप में पकड़ा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया है। हालात बेहतर होने के बाद GRAP-3 की पाबंदियां हटा ली गई हैं। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में कई इलाकों में तलाशी अभियान चलाया है। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। संभल हिंसा के दौरान CO अनुज चौधरी पर गोली चलाने वाला आरोपी सलीम पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। पूछताछ के बाद और खुलासों की उम्मीद है। नवी मुंबई के सायन हाईवे पर डंपर की टक्कर से कई गाड़ियां चपेट में आ गईं। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, कई लोग घायल हैं। कुंभ मेले की बुकिंग के नाम पर साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं। यूपी पुलिस ने लोगों को सतर्क करने के लिए अवेयरनेस वीडियो जारी किया है। प्रियंका गांधी पर दिए बयान को लेकर रमेश बिधूड़ी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को भी दुख पहुंचा है तो वह खेद प्रकट करते हैं। चीन एक बार फिर बेनकाब हुआ है। सामने आई सैटेलाइट इमेजरी में खुलासा हुआ है कि वह एक संवेदनशील इलाके में चुपके से निर्माण कार्य करा रहा है। विशेषज्ञ इसे रणनीतिक बढ़त की कोशिश मान रहे हैं। बांग्लादेश में चुनाव से पहले सियासी भूचाल आ गया है। जमात-ए-इस्लामी ने दावा किया है कि मौजूदा हालात में निष्पक्ष और फेयर चुनाव संभव नहीं है, जिससे राजनीतिक तनाव और गहरा गया है।